सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, आज सोशल मीडिया पर अपने ही कुछ लोग जो पूर्व में ऐसे नेता हुए चौहान समाज में, जो हमेशा उनका दिखावा रहा कि हम चौहान का उत्थान करने के लिए पार्टी का निर्माण किया। आज वैसे ही एक नेता का मैं कुछ क्रियाकलाप और समाज में किए गए कार्यों को मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी का निर्माण सन 2004 में किए। साथियों, बागी बलिया के धरती और नगरा ब्लॉक के ग्राम सिवरा सपही में जनवादी पार्टी का निर्माण हुआ। उसके प्रथम अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी को बनाया गया और बागी बलिया की धरती से जनवादी पार्टी का हुंकार भरो यात्रा प्रारंभ हुआ। समाज के लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन नेता जो था उसका निश्चित रूप से समाज के प्रति वफादारी और नियत नीति दोनों साफ नहीं थी। 2004 में जनवादी पार्टी बनने के बाद समाज ने संघर्ष प्रारंभ किया और पूर्वांचल के समस्त जनपदों में देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर, इधर दक्षिणी हिस्सा में गाजीपुर, मऊ आदि जनपदों में भी संगठन का विस्तार बढ़ा और उस समय का नारा था जनवादी पार्टी का कि 27% में 20% अलग करो, कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो। आरक्षण के बंटवारा को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनवादी के साथियों ने, चौहान समाज के लोगों ने, जनवादी विचारधारा के लोगों ने बड़े मुस्तैदी से, ईमानदारी से उस कारवा को, मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। चलते चलते जनवादियों की ताकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद देवरिया, जनवादी के क्रांतिकारी साथियों का संघर्ष को देखते हुए 2012 में जनवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। 4 सीट मिली जनवादी पार्टी के हिस्से में, लेकिन जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय चौहान ने जनवादी गठबंधन तो किया, लेकिन भाजपा से गठबंधन धर्म निर्वहन नहीं किया ईमानदारी से। 4 सीट पर तो उम्मीदवार उतारे ही और बाकी 26 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको बहुत इग्नोर करने का काम किया, जिससे समाज में भी इनके प्रति लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। ये माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान ये स्वयं पार्टी का संविधान बनाए थे कि 5 साल तक ही कोई व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। 12 के चुनाव संपन्न होने के तत्पश्चात जनवादी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्यों ने जनपद मऊ के हिंदी भवन में बैठक बुलवाई। अब बुलवाने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके संघर्ष पर चौहान समाज का भरोसा नहीं है और जिस बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से गठबंधन किए हैं उन लोगों का भी भरोसा आपसे खत्म हो गया। ऐसा करिए कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है,
आप अपने पद से तत्काल रूप से इस्तीफा दीजिए और किसी अन्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। डॉक्टर संजय सिंह चौहान की नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसको नेता मानना है वो हमें माने, जिसको नहीं नेता मानना है वो दूसरे दल में जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही बने रहेंगे। अपने बनाए हुए संविधान का उल्लंघन करने वाला पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर क्या हुआ, पार्टी में भगदड़ की स्थिति मची और कार्यकारिणी के लोगों ने उस समय गाजीपुर के रहने वाले ओम प्रकाश चौहान जी को कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और इनको पद से हटा दिया। और वहीं से समाज दो धड़ में बंटना प्रारंभ हुआ। फिर 2014 लोकसभा का चुनाव आया। अन्य साथियों ने उस समय भाजपा के प्रदेश प्रभारी बनकर आए थे माननीय अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। लोगों ने उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप लोग एक होकर आ जाओ। फिर लोगों ने माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी से बात की कि मान्यवर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए और किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम करिए। संजय चौहान जी ने कहा कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। वहीं से और बगावत इनके खिलाफ प्रारंभ हुआ। अंत में समाजवादी पार्टी निर्दल जाकर आजमगढ़ से चुनाव लड़े और 3000 वोट पाए। पार्टी को ले जाकर उच्च न्यायालय प्रयागराज में भी विवादित कर दिया, जिससे हाई कोर्ट ने पार्टी पर स्टे कर दिया। फिर ये समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए और वहीं अपने जो 27 में 20 अलग करो कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, अपने मिशन को बेचने का काम समाजवादी पार्टी में इन्होंने पहली बार किया। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर घूमते रहे। अंत में 2019 में समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल से चंदौली लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, जितने लोग भी राजनीति करते हैं, यदि ये भारतीय निर्वाचन आयोग और हर पार्टी का नियम है कि यदि आप बीजेपी में हैं, यदि कल कांग्रेस की ज्वाइनिंग लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति 2019 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चंदौली लोकसभा का चुनाव लड़ा, वह व्यक्ति घूम कर कहता था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हो गए, किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। इसी तरह उनका ड्रामाबाजी पैतरा चलता रहा और 2024 लोकसभा का चुनाव आया। 2024 लोकसभा के चुनाव में 70 दिन का चुनाव था। 35 दिन पश्चिमांचल में समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन का प्रचार डॉक्टर संजय चौहान करते रहे। चुनाव पश्चिम से जैसे ही पूर्वांचल में आया तो संजय चौहान 35 दिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर भाजपा का चुनाव प्रचार करने का काम किया। यह भारत में पहला रिकॉर्ड है कि कोई नेता एक ही चुनाव में 2 दल ज्वाइनिंग किया हो। यह प्रथम भारत के नेता है। फिर गाजीपुर में उन्होंने राय साहब का प्रचार किया लोकसभा में। जौनपुर में कृपा शंकर जी का प्रचार किया। बलिया में नीरज शेखर जी का प्रचार करने आए थे। घोसी में अरविंद राजभर का प्रचार करने आए थे। सलेमपुर लोकसभा में रविंदर कुशवाहा का प्रचार करने आए थे। तो इन्होंने हमेशा समाज के साथ धोखाधड़ी, इनकी नीयत नीति कभी भी समाज के प्रति वफादार नहीं रही है। और आज एक मुकदमे, संघर्ष के एक मुकदमे के सिलसिले में इनको जेल जाना पड़ा। तो इनके कुछ चंद समर्थक हैं जिनको न इतिहास पता है न भूगोल पता है
वो समाज को कोस रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल भिजवाया है। ये समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी का एक अधिवक्ता इनके मुकदमा का देखरेख कर रहा था। जब ये समाजवादी पार्टी से भगे तो वही वकील समाजवादी पार्टी का इनको जेल भिजवाने का काम किया और ये भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। भाजपा से तो आपका इसी लोकसभा में गठबंधन हुआ है, फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं मान्यवर? आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में स्टार प्रचारक थे, तो आप किसको आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? आज संजय चौहान इकलौता जेल जाने वाले व्यक्ति नहीं है। जनपद मऊ में 50 चौहान समाज पर मुकदमा लदा है और वो लोग अपनी तारीख को देखते हैं। बहुत से लोगों को आपको वीडियो के माध्यम से मैं मिलवाने का काम करूंगा कि जिन पर जनवादी पार्टी के संघर्ष में प्रशासन द्वारा मुकदमा लादा गया है, आज भी अपना मुकदमा देखते हैं। कभी संजय चौहान जी ने तो उन लोगों की खैरियत नहीं ली, कभी पूछने का काम भी नहीं किया कि आपका मुकदमा है, आपका क्या चल रहा है। आप अकेले जेल जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तमाम चौहान समाज के लोगों ने अपने त्याग और परिश्रम और मेहनत करके आपको आगे बढ़ाया था। आपके संघर्ष में लाठियाँ खाई थी, आपके संघर्ष में जेल जाना पड़ा था। आपके कारवा को, आपके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चौहान समाज के लोगों ने त्याग समर्पण दिया, सहयोग किया, लेकिन उनके सपनों को, उनकी सोच को, उनको एक ही बार चकनाचूर करने का काम डॉक्टर संजय चौहान जी ने किया। अब फिर जनवादी पार्टी लेकर, वह जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी, अब जनवादी पार्टी लेकर अपने मैडम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। कुछ धूर्त किस्म के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और समाज को नसीहत दे रहे हैं। अरे जिसका राजनीति में खुद चरित्र नहीं है, जो हमेशा समाज की राजनीति में अवरोध पैदा किया है, वो दूसरे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा चैलेंज है और मैं कहना चाहता हूं बड़े दावे के साथ कि डॉक्टर संजय चौहान जी के चिंतन और चरित्र पर और उनके संघर्ष पर यदि कोई व्यक्ति चर्चा करना चाहता है तो खुली चर्चा होनी चाहिए। संजय चौहान जी समाज के प्रति कभी नहीं वफादार थे। वो कहीं पर नजरे, कहीं पर निशाना उनका पुराना प्रोपेगेंडा था। संजय चौहान से चौहान समाज सावधान और सतर्क भी है और उन पर भरोसा भी करने वाला नहीं है। समाज में एक ही पार्टी है। हमारा चौहान समाज के लोगों से चैलेंज है कि 2017 के बाद आज 24 चल रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं चौहान समाज के नाम पर, एक भी दल चुनाव में भाग लेने का काम नहीं किया। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी 2019 लोकसभा विधानसभा उपचुनाव घोषित लड़ी, 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ी, आजमगढ़ वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ी। तो हमेशा जनता क्रांति पार्टी संघर्ष कर रही है और जनता के प्रति जवाबदेही है। संजय चौहान और समाज के अन्य लोग पार्टी बनाकर, नाम बनाकर जनता के सामने आते हैं गुमराह करने के लिए। समाज में घूमकर कहते भी हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रारंभ होता है तो लोग समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बन जाते हैं, कोई भाजपा का वोट मांगने लगता है। ऐसे समाज के धूर्तों से, बहुरूपिया नेताओं से चौहान समाज को सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। डॉक्टर संजय चौहान का एक और शायद लोग कथा नहीं जानते होंगे, मैं बता देना चाहता हूं। 2009 में कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, 27% आरक्षण में 20% आरक्षण अलग करो का नारा देकर विधानसभा उत्तर प्रदेश का घेराव जनता क्रांति
जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यकर्ताओं ने किया। अब इसमें सच्चाई है, आज भी नेता जिंदा हैं, बहुत लोग जो उसके साक्षी हैं, जो इस संघर्ष में भाग लिए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उस जानने का प्रयास किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तब तक प्रशासन के लोगों ने चौहान समाज से आमना सामना हुआ। विधानसभा के सामने लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, पानी के फव्वारे चले, घोड़े वाली पुलिस से जनता को रौंदने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया। लेकिन जनवादी के लोगों ने बड़े मुस्तैदी से मुकाबला करके प्रशासन को पीछे हटाने का काम किया था। ये लखनऊ का बहुत बड़ा जनवादी पार्टी के लोगों का आंदोलन था। अंत में उस समय के एडीजीपी हुआ करते थे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं भाजपा में, ब्रिजलाल जी और लखनऊ के डीएम और कप्तान महोदय ने जनता क्रांति जनवादी पार्टी के लोगों के सामने सरेंडर किया, सफेद झंडा लहराया था। बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा और उस समय के नेता जो फर्जी मसीहा कुछ लोग उनको बता रहे हैं, डॉक्टर संजय चौहान को, संजय चौहान उस संघर्ष का मैदान छोड़कर भाग चुके थे, अपने सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर। ये संजय चौहान का भागने का भी लखनऊ में इतिहास रहा है, पूछिएगा संजय चौहान से। और ऐसे मदारी व्यक्ति आज चौहान समाज को स्वयं गुमराह कर रहा है। साथियों, ये इनके जीवन की कथा रही, और जिसको और कुछ जानना होगा आगे भी वीडियो के माध्यम से उनकी कथा को बताया जाएगा और उनके संघर्ष का भी पोल खोलने का काम जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी करेगी। समाज में जितने धूर्त बहरूपिया घूम रहे हैं उनका पोल खोलने का काम जनता क्रांति पार्टी करेगी। इसी चंद बातों के साथ आप सभी सम्मानित लोगों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान।